हेलो दोस्तों, सभी के घरों में होली दिवाली की तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खस्ता रसीली रस से भरी हुई खाजा की रेसिपी, जो बनाना बहुत आसान है। इसको बनाकर आप पूरे 15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे खस्ता खाजा मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक बड़ा सा बर्तन और उसमें हम डाल देंगे यहाँ पे 1 कटोरी मैदा और इस मिठाई में डालेंगे 1 पिंच नमक। इससे क्या होगा, जो हमारा मिठाई का जो टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाएगा, ज़्यादा मीठा मीठा नहीं लगेगा। और अब इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच घी। घी से क्या होगा, जो हमारे खाजा हैं वो खस्ता बनकर तैयार होंगे और तेल डालेंगे तो तेल से क्रिस्पी बनेंगे। और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर मोयन इसमें परफेक्ट नहीं होगा तो हमारे जो खाजा हैं वो बिल्कुल भी खस्ता नहीं बनेंगे। मोयन का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। हाथों से अच्छे से हम इसको मिला लेना है, जिससे सारे आटे में जो घी है हमारा अच्छे से मिल जाए। देखिए, मोयन हमारा अच्छे से मिल गया है, तो हम इसको बांध कर देख लेंगे। तो ये बिल्कुल भी आसानी से नहीं टूट रहा, बिखर नहीं रहा है। और इसको हम तो देखिए लड्डू आराम से इसका बन रहा है। तो इसका मतलब कि जो मोयन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर बिखरा बिखरा आपको लगे कि बिखरा बिखरा हमारा आटा हो रहा है, तो आप यहाँ पे 2 से 3 चम्मच घी और डाल सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे मोयन बिल्कुल परफेक्ट है, तो मैं यहाँ पे और बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। तो अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगा लेंगे। टाइट आटा नहीं लगाना है, सॉफ्ट आटा लगाना है, जैसे हमें रोटी का आटा लगाते हैं इस तरह से। एंड हमने यहाँ पे इसको इतना सॉफ्ट आटा इसका लगा लिया है, तो हमें इतना ही सॉफ्ट आटा लगाना है। देखिए, तो इसको अब हम ढककर रख देते हैं। तो इसे हमने 10 मिनट के लिए ढककर रखना है। इतने हमारा आटा सेट होता है तो अपनी हम यहाँ पे चाशनी बना लेते हैं। मैंने पैन गैस पे रख लिया है और उसमें हम यहाँ पे डालेंगे 1 कटोरी चीनी। हम उसी कटोरी का नाप के यहाँ पे 1 कटोरी पानी डालेंगे। अच्छे से इसको चला लेंगे। तो चाशनी हमें तार की नहीं बनानी है, जैसी हमें गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं सेम ऐसी ही चाशनी हमें यहाँ पे बना लेनी है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 इलायची, जिनको मैंने हाथों से खोल लिया है, और अच्छे से हम इसको चला लेंगे। एंड यहाँ पे मैं 1 पिंच येलो फूड कलर डाल दूँगी। ये पूरी तरह ऑप्शनल है। इससे क्या होगा, जो हमारी मिठाई है उससे कलर बहुत अच्छा आएगा। जब हम छुएंगे तो ऐसा लगे जैसे कि हम यहाँ पे तेल छू रहे हैं। तो बिल्कुल भी तार नहीं बन रहा है। तो हमें चाशनी इसी तरह से लेनी है। गुलाब जामुन की चाशनी इसी तरह से बनती है, तो हमें बिल्कुल सेम यही चाशनी हमारी यहाँ पे बनेगी। तो देखिए, तार यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो हम इसको इस तरह से तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने यहाँ पे तेल को छुआ है। तो सेम हमें इसी तरह से चाशनी रखनी है। तो यहाँ पे चाशनी हमारी तैयार हो गई है और गैस को बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे साटा बना लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच मैदा ले ली है और उसमें हम यहाँ पे डालेंगे 2 से 3 चम्मच घी। जितनी हमने मैदा लेनी है उतना ही हमें यहाँ पे घी लेना है और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। साटा हमारा यहाँ पे तैयार हो गया है। इस तरह का हमें साटा यहाँ पे बना लेना है। इसको साइड में रख देते हैं। आटा भी देखिए हमारा यहाँ पे अच्छे से सेट हो गया है और एक बार इसको आटे को हम अच्छे से हाथों से मसल लेंगे। आटा हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसके पेड़े तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पेड़े तोड़ लेने हैं। यहाँ पे हमारे 6 पेड़े हमने इसके बना लिए हैं। तो बिल्कुल बराबर पेड़े हैं, हम इनको बेल लेंगे। देखिए, हमने इसको यहाँ पे इतना पतला बेलना है, इतना यहाँ पे पतला बेल कर तैयार कर लेना है। तो हमें सारी रोटियाँ इसी तरह से तैयार कर लेनी है। हमने यहाँ पे सभी 6 रोटी अपनी यहाँ पे बेल कर तैयार कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, पे हमने एक रोटी ले ली है,
जो हमने बेलकर तैयार की थी उस पे हम जो हमने साटा अपना तैयार किया था उसको हम लगा लेंगे। आप हाथ से या फिर ब्रश से कैसे भी लगा सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे इसको सारे में लगा लिया है। अब जो दूसरी रोटी हमने बेली है इसके ऊपर लगा लेंगे। जो हमने पहली रोटी अपनी बेली थी, पहली रोटी जो हमने लगाई थी उसका साइज़ थोड़ा बड़ा रखेंगे और दूसरी पर भी हम इसी तरह से साटा अपना लगा लेंगे। दोस्तों फिर से हम यहाँ पे रिपीट करेंगे, रोटी लगा लेंगे, फिर से हम यहाँ पे साटा लगा लेंगे। इसी तरह से हमें सभी रोटी अपनी तैयार कर लेनी है। तो फ्रेंड हमने सभी अपनी रोटियों पे साटा लगा लिया है। लास्ट की रोटी है उसके ऊपर हम यहाँ पे साटा नहीं लगाएंगे। अब क्या करेंगे, जो हमने सबसे नीचे वाली रोटी को बड़ा रखा था उस पर हम यहाँ पे पानी लगा लेंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से उठाते हुए इस तरह से रोल कर लेंगे। इसमें एयर्स बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए फ्रेंड। तो इसको हम धीरे धीरे हाथों से इस तरह से रोल करते जाएंगे इस तरह से, और इसको अब बड़ा साइज़ हम इसका इस तरह से कर लेंगे। सबसे पहले हम इसके यहाँ पे किनारे हटा लेंगे जो सबसे शुरू के होते हैं, इसको हटाकर साइड में रख लेंगे। और अब इनके हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें इसके पीस काट लेने हैं। ये हमने इनको इस तरह से काट लिया है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया अंदर से लेयर है इसकी। तो अब क्या करेंगे, इनको हटा देंगे। और अब हमें क्या करना है, ये जो हमने काटी है उसको इस तरह से, जैसे हमने रोल से काटा था उसको हमें इस तरह से हाथ से दबा लेना है। हाथ से दबा के आप इस पर हल्का हल्का, बस हल्का हल्का बेलन चला लेना है इस तरह से। ये देखिए कितनी बढ़िया लेयर है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे अपनी सभी कर लेनी है। तो मैं एक और बता देती हूँ, इसको इस तरह से रखना है, खड़ा करके रखना है, लंबा पट नहीं रखना है, और हाथ से इसको हमें कर लेना है, दबा लेना है, और हल्का हल्का बेलन हमें इसमें चला लेना है। ये देखिए, तो सभी हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो तेल को हमें मीडियम गैस पर गरम कर लेना है। ज़्यादा हाई तेल का टेम्परेचर हमें नहीं रखना है। इस तरह का तेल रखना है जैसे हम मठरी और नमक पारे वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे मीडियम गैस पर हमारा तेल हो गया है। तो तेल को देखना, मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। तो देखिए तेल हमारा इस तरह से गर्म होना चाहिए कि आपको दिखाई दे रहा है कि हल्के हल्के बबल्स यहाँ पे आने चाहिए। तो तेल हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जो हमारी ये मिठाई है वो ऊपर से सिक जाएगी और लेयर भी अच्छे से नहीं खुलेंगी इनकी, और अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। लो टू मीडियम पर इसको हमें सेक लेना है। तो अभी हम इनको नहीं छेड़ेंगे, हल्के हल्के हाथों से पलटेंगे। ध्यान रखना है गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं रखना है। देखिए कितनी बढ़िया यहाँ पे लेयर बनकर तैयार हुई है। देखिए क्या बढ़िया हमारी जो खाजा की लेयर है वो कितनी खुलकर आई हैं। तो इसी तरह से हम इसको सेक लेंगे। अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया कलर और एक एक लेयर। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पे दूसरा बैच भी हम डाल देते हैं। तो इनको भी हम इसी तरह से लो टू मीडियम गैस पर फ्राई कर लेंगे, और अभी इनको हम टच नहीं करेंगे। जब ये थोड़ा सा सिकने लगे तब हम इनको पलट लेंगे। तो अभी हम इनको उलटते पुलटते इसी तरह से सेक लेंगे। अपने मिठाई अपनी बनाई थी उसको, जो हमने चाशनी तैयार की थी उसमें हम डाल देंगे। 5 मिनट के लिए हम इसको इसी में ही छोड़ देंगे, जिससे जो चाशनी है हमारी अच्छे तक इनके अंदर चली जाए। तो देखिए फ्रेंड, हमने सभी अपनी मिठाई चाशनी के अंदर डाल दी है। खाजा है हमारे, उसने चाशनी अच्छे से पी ली है। तो सभी के अंदर चाशनी अच्छे से चली गई है। ये लीजिए हमारी खस्ता मिठाई बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए कितनी बढ़िया लेयर है इसकी, एक एक लेयर खुलकर आई है।
एक एक लेयर खुली हुई है। तो बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड, मैंने खाजा की रेसिपी पहले भी आपके साथ शेयर की हुई है। मैंने दूसरे तरीके से बनाई है, अगर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर वो आपको पसंद आए तो आप उसको भी बना सकते हैं। मैं आपसे तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए, बिल्कुल रस से भरी हुई, और ये देखिए बिल्कुल अंदर तक रस भरा हुआ है। बहुत ही टेस्टी और खस्ता हमारी मिठाई बनकर तैयार हो गई। तो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।